ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि रैक्वराम संवाद। भगवान श्री राम के तीन गुरु, शास्त्र विद्या के भगवान वशिष्ठ और शस्त्र विद्या के महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्म विद्या के महर्षि रैक्व। आज भगवान श्री राम तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में बैठे हुए अपने सतगुरुदेव भगवान से ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राम जी, जीवन में श्रेय की प्राप्ति में अहंकार बाधक है। जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वही अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते चंद्रवत विमलः पूर्ण सदानंद स्वयं प्रवाह। गुरुदेव ने कहा, अहंकार को पकड़ने से जो मुक्त हुआ है वह मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है और फिर वह पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह निर्मल होकर सदा आनंद स्वरूप और स्वयं प्रकाश बनता है। इसलिए सभी साधकों को चाहिए, मां कुर्धन जन यौवन गर्भम हर्ष निमेषात् काल सर्वम मायामय मिदमखिलम हित्वा ब्रह्म पदम तद प्रविशि विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भारत के विद्वानों के सिरमौर जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए धन का, जन का, यौवन का, पद का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल एक क्षण में तुम्हारे अभिमान को नष्ट कर देता है। मायामय मिदमखिलम हित्वा, ये सारा संसार, सारा प्रपंच, सारा ब्रह्मांड मायामय है। इसका त्याग करो और इसका त्याग करके ब्रह्म पदम तद प्रविश विदित्वा, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप में प्रवेश करके उस अपने स्वरूप को जानो। राम जी, अहम करते थे अहम माना, महाकृष्ण ही दंशिता। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, राजन,
मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ऐसा अहंकार करने वाला व्यक्ति, मनुष्य, मानो काले सर्प के द्वारा डसा गया है। इसलिए जैसे काला सर्प फुंकारे मारता है जिससे सभी भयभीत होते हैं, ऐसे ही यह मनुष्य भी काले से, अहंकार रूपी काले सर्प से डसा हुआ अहम करते थे, अहम करते, अहम मानो, और मानता है कि मैं करता हूं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, ना हम करते थी। राजन ऐसा विचार करो, मैं करता नहीं। यदि विश्वासामृतम पीत्वा, मैं करता नहीं हूं ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी करके सुखी भव। हे राजन, सुखी हो जाओ, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। किसी भी मानव को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए। अहंकार, अहंकारी पुरुषों का हमने मिट्टी में मिलते देखा है। सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ हरियाली थी, दूसरी तरफ शमशान थे। पैर में हड्डी जो चुभी, उस हड्डी के फिर ये व्यान थे, अय चलने वाले संभल के चल, अय चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, आज मिट्टी में मिले हुए हैं। इसलिए अपने स्वरूप का चिंतन करो। निसंगो हम, निसंगो हम, निसंगो हम, मैं तो सदा असंग हूं, मैं कभी कर्ता बना ही नहीं। एक लोकोक्ति है, बड़ी कीमती लोकोक्ति, बड़ी प्रसिद्ध है, और वह महर्षि अष्टावक्र का परम उपदेश है। मुक्ताभिमानी राजन, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। जो मुक्त अभिमान करता मुक्ति का, सो धीर निश्चय मुक्त है। अभिमान करता बंध का, सो मूढ़ बंधन युक्त है। जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति, लोकोक्त यह सच मान कर, पहचान अपने आप को, सुख से विचर, सुख से विचर। अपने आप को पहचान कर सुख रूप से विचरण करो, सुखमय विचरण करो, आनंदमय विचरण करो। इसलिए हे राम जी, क्रिया नाशात भवे चिंता नाशो, यस्माद् वासना क्षय, वासना प्रक्षयो मोक्ष, सजीवन मुक्तिरीष्यते। जीवन मुक्त जीवन जियो। आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, आप ममता से मुक्त हो जाएंगे, आप आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, आप फल इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपसे कोई क्रिया नहीं होगी। और क्रिया नाशात भवे चिंता नाशो, क्रिया के नाश होने पर हर प्रकार की चिंताओं का नाश हो जाता है। और क्रिया के नाश होने पर हर प्रकार की चिंताओं का नाश होता है। यस्मात् वासना क्षय, और फिर वासनाओं का भी नाश हो जाता है। और वासना प्रक्षयो मोक्ष, राम जी, वासना के नाश होने से मोक्ष प्राप्त होता है। वासना प्रक्षयो मोक्ष, और वासना के नाश होने पर जो मोक्ष होता है, इसी को जीवन मुक्ति ईष्यते, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। यही जीवन मुक्ति कहलाती है राम जी। मुक्ता अभिमानी मुक्तो ही।
वासना प्रक्षयो मोक्ष। सभी शास्त्रों का संदेश है बद्धो ही वासना बद्धा मोक्षस्यात् वासना क्षय। राम जी, वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है और वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इसलिए इस वासना को नष्ट करने के लिए किसी वस्तु का, व्यक्ति का, अवस्था का, संपत्ति का, पद का, पदार्थ का, अपने का, पराये का, धन का, धान्य का, किसी का दर्शन मत करो, ब्रह्म दृष्टि करो। जहां जहां दृष्टि जाहे वहां वहां ब्रह्म का दर्शन करो। सर्वत्र सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकनम। सर्वत्र सब जगह ब्रह्म दृष्टि रखो, सब जगह ब्रह्म दर्शन करो। सर्वतः सब ओर से ब्रह्म दृष्टि करो, सब ओर से ब्रह्म देखो, ब्रह्ममय देखो। जब सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकनम, ये सबको ब्रह्म मात्र ही देखो। सब ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। सद्भावना भावनात् आढ्यात्। ऐसी सद्भावना, राम जी, ऐसी सद्भावना दृढ़ करने से वासना लक्ष मश्नुते, वासना नष्ट मश्नुते। हे राम जी, ऐसी दृढ़ भावना करने से मानव मात्र की वासना का नाश होता है। सर्वत्र, सब तरफ और सबको केवल ब्रह्मात्र देखना है, ब्रह्म मात्र देखना है। और ऐसी सद्भावना दृढ़ होने से वासना का नाश होता है। बड़ा सुंदर है। राम जी, ममता का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, फल इच्छा का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो और जीवन में जियो निष्काम भाव से। निष्काम जीवन जियो। झूठ का त्याग करो, कपट का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो, व्यभिचार का त्याग करो। इन सब का त्याग करके ही जो दुर्लभ अवस्था है, जिसमें ब्रह्म मात्र का दर्शन होता है, तभी वह दुर्लभ अवस्था प्राप्त होती है। दुर्लभ सहजा अवस्था, यह तो बड़ी दुर्लभ अवस्था है राम जी। दुर्लभा सहजा अवस्था, मध्यमा शास्त्र चिंतनम। और राम जी, जो मध्यम अवस्था है वो शास्त्रों का चिंतन करना है। शास्त्रों का चिंतन करना ये मध्यम अवस्था है। अधमा मूर्ति पूजा चाह। और राम जी, तीसरी जो अवस्था है वो मूर्ति का पूजन करना, यह इन दोनों से अधम तीसरी तृतीय श्रेणी की अवस्था है। और तीर्थ भ्रांति अधमा धमा, और तीर्थों में ही भ्रमण करते रहना, ऋषियों महर्षियों का, संत सतगुरुओं का सत्संग करके अपने स्वरूप की पहचान न करना, तो तीर्थों में भ्रमण ही करते रहना, ये अधमा धमा, ये सबसे गई बीती अवस्था है। इसलिए हे राम जी, जो दुर्लभ सहजा अवस्था है, ब्राह्मी अवस्था है, अहम ब्रह्मास्मि, परम आनंदमयी, परम सुखमयी, परम शांतिमयी, आहा, परम प्रसन्नतामयी जो अवस्था है, इसको प्राप्त करना है तो शास्त्र का चिंतन करते हुए और मूर्ति की पूजा करते हुए और तीर्थों में भ्रमण करते हुए सत्संग करो। ऋषि महर्षियों के साथ बैठकर सत्संग करो, संत सतगुरुओं के साथ बैठकर सत्संग करो और सत्संग करके अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करो। राम जी,
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याहु विद्यायाम ब्रह्मवादिन। हे राम जी, ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम, सतगुरुदेव भगवान राम जी के सतगुरुदेव भगवान महर्षि रघुराम जी से कहते हैं, राम जी प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन, ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद को कभी मौका देना ही नहीं चाहिए। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन, क्योंकि प्रमादो मृत्युरित्याहु, जो व्यक्ति प्रमाद में जीता है, प्रमाद करता है, वो जीते जी मरा हुआ जीता है। प्रमाद को शास्त्रकारों ने मृत्यु का है। प्रमादो मृत्युरित्याहु विद्यायाम ब्रह्मवादिन, प्रमाद को मृत्यु का है। और विद्यायाम ब्रह्मवादिन, सभी विद्याओं के जो विद्वान हैं, जो वेदों के विद्वान हैं, शास्त्रों के विद्वान हैं, हर तरह से जो विद्वत्ता में प्रवीण हैं, उन्होंने इस प्रमाद को मृत्यु कहा है। मृत्यु, जो प्रमाद में जीता है वह व्यक्ति जीते जी भी मरा हुआ जी रहा है। क्यों मरा हुआ जी रहा है? कि अरे यह शरीर में आसक्ति है तो ये शरीर तो सब ही है। ये आपको पता तब चलता है जब इसमें से प्राणवायु निकल जाती है कि ये सब हो गया, वरना यह तो शुरू से सब ही है। इसलिए अपने चेतन स्वरूप का ध्यान करो राम जी। यथा अपकष्टम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति। राम जी, देखा है आपने तालाब में जैसे शैवाल होती है काई, और उस शैवाल को, काई को जब हटा देते हैं तो वह अलग क्षण मात्र भी नहीं रह सकती। आपने हटाया और देखा तब तक वह जल के ऊपर पूर जाती है। आप जल से हटाओ तुरंत जल के ऊपर पूरती है। तो जैसे शैवाल को, काई को जल से हटाया और पुनः पूर जाती है, ऐसे ही साधक जब ब्राह्मी अनुभूति से, ब्रह्म दृष्टि से जरा भी अलग होता है, सोई उसे माया घेर लेती है। ब्रह्म दृष्टि से जब उसकी दृष्टि ब्रह्म से एक क्षण मात्र को भी हटती है, सोई माया उसको घेर लेती है। और जब तक ब्रह्म दृष्टि बनी रहती है तब तक माया पास नहीं रहती। इसलिए शैवाल की तरह बार बार हटाते रहो। तो इस माया से यदि मुक्त होना है तो ब्रह्म दृष्टि करो। आवृणोति यथा माया तथा माया प्राज्ञाम वापि परांग मुखम। प्राज्ञाम, बहुत बड़ा विद्वान, कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, यदि वह ब्रह्म दृष्टि से एक क्षण मात्र को भी अलग होता है तो उसे माया घेर लेती है। और माया के एक रूप नहीं है, माया के नाना रूप हैं। पस्सा पस्सी पसरंग, कहीं लोग ऐसा भी कहते हैं। माया के बहुत रूप हैं और छलबल करके माया ठगती है। इसलिए इसे ठगनी से बचना है तो एक उपाय करो कि ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करो। माया महा ठगिन हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं, संत कबीरदास जी, वो भी भगवान के अवतार थे। माया महा ठगिन हम जानी, और एक कर में फांस लिए ये फिरती। इसके कर में फांस है, रस्सी की फांस, जो मौका पाती है गले में डाल देती है। कर में फांस लिए ये फिरती, आहा, बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगिन हम
जानी। तो इस माया के चक्कर से मुक्त होना है राम जी, तो ब्रह्म दृष्टि रखनी है और ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त होना है। और ब्रह्म दृष्टि, यह सारा जगत ब्रह्ममय है, सारा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, यह सब कुछ जड़ चेतन आदि ब्रह्ममय है। तो जब राम जी आप ब्रह्म दर्शन करेंगे और ब्रह्म दृष्टि रखेंगे तो यह माया आपको कुछ भी नहीं कहेगी, दूर खड़ी रहेगी। तो ऐसा संदेश भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैकू ने राम जी को दिया और इस संदेश को राम जी हृदय अंगम करते हैं और ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करते हैं और माया से निर्लिप्त रहते हैं और सुख से संसार में विचरण करते हैं। आप भी ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करें और अपने जीवन में अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें और अनंत आनंद की अनुभूति करें, शाश्वत सुख की अनुभूति करें, शाश्वत शांति की अनुभूति करें, शाश्वत आनंद की अनुभूति करें और जीवन में मस्ती लें, आनंद लें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा और इसके साथ आप सबके लिए कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। यह आशीर्वाद आपको तीर्थराज प्रयाग के संगम से प्राप्त हो रही है। तो भगवान आपको हर तरह से सुख समृद्धि प्रदान करें और आपको सपरिवार परिकर सहित इष्ट मित्रों से सदा स्वस्थ और सुखी रखें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।